सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 का ज़ोन कैटेगराइजेशन। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसको इंडिया में किस तरह से टैकल किया जा रहा है, किस तरह से उसको डील किया जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान सेटअप किया है। प्लान के अंतर्गत मतलब उसने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को डिफरेंट ज़ोन में कैटेगराइज़ किया है। लाइकवाइज़ अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में केसेस ज़्यादा हैं, डबलिंग रेट ज़्यादा है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में आएगा, कौन हॉट स्पॉट है, कौन नॉन हॉट स्पॉट है, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या डिफरेंट पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ दियर जोन कैटेगराइजेशन। सो आज ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने कल का लेकर रखा हुआ है, कल 27 अप्रैल का, और जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया तब 22,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, और अभी की अगर बात करें तो 1,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं इन इंडिया एज ऑफ नाउ। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो इस कंडीशन बहुत ख़राब है। ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है थमने का नाम नहीं ले रही है। मोर देन 30 लाख टोटल केसेस अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और मोर देन 2 लाख डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यूएसए सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस पैंडेमिक से। 50,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक टिल डेट। तो हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने अभी 736 डिस्ट्रिक्ट्स की एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में उसने 3 तरह से कैटेगराइज किया है डिस्ट्रिक्ट्स को, रेड जोन और नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट या ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो रेड जोन के अंदर अभी तक आइडेंटिफाइड है 170 डिस्ट्रिक्ट्स, और नॉन हॉटस्पॉट जोन के अंदर 207 डिस्ट्रिक्ट्स, और ग्रीन जोन के अंदर 359 डिस्ट्रिक्ट्स। सो अगर बात की जाए तो इंडिया के 23%, हालांकि 23% एक सिग्निफिकेंट नंबर है, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज़ से, लाइक यूएसए, लाइक यूरोप की अदर कंट्रीज़, तो हमारे यहाँ काफ़ी अभी तक कंट्रोल में है एज ऑफ पॉपुलेशन। 23% डिस्ट्रिक्ट जो ऑल ओवर इंडिया के हैं वो रेड जोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे ख़राब अगर बात करें यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश की इससे बहुत ख़राब है इस समय। मोर देन 84% डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश के रेड जोन कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ख़राब है, 38% से ज़्यादा, नियरली 39% डिस्ट्रिक्ट्स रेड जोन की कैटेगरी में आ रहे हैं। और सबसे अगर कंट्रोल्ड सिचुएशन अगर कहीं बनी हुई है तो वो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है नहीं, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा कंटेमिनेशन नहीं हो पाया अभी तक। तो डिफरेंट जोन्स क्या हैं, अभी 14 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लिस्ट जारी की, जिसमें उसने इतने सारे, जितने मैंने अभी आपको बताया 736 डिस्ट्रिक्ट्स का उसने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई, उसमें अलग अलग जोन्स में कैटेगराइज किया बेस्ड ऑन कितने कोविड-19 केसेस कहाँ पर रजिस्टर हो रहे हैं, कितना डबलिंग रेट है वहाँ पर, सॉरी। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स को हम अगर क्लासीफाई करें तो एज ऑफ जनरल हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उनको, 3 कैटेगरीज में, हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स और नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट या ग्रीन जोन। हॉटस्पॉट कैटेगरी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो हॉटस्पॉट कैटेगरी को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हॉटस्पॉट वो हैं जहाँ पर लार्ज आउटब्रेक हुआ है, जहाँ पर एकदम स्पॉन्टेनियसली कहीं से भी केसेस निकल के आ जा रहे हैं, और एक हॉटस्पॉट वो हैं जहाँ पर क्लस्टर्स में आउटब्रेक हुआ है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, किसी एक कॉलोनी में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बाकी कॉलोनी में उतने नहीं आ रहे हैं, और बाकी एरिया। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर क्लस्टर्स में आउटब्रेक हुआ है। तो ज़्यादा ख़राब क्या है, लार्ज आउटब्रेक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाना, वहाँ पर लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। वेरएज़ क्लस्टर्स में अभी तक स्थित कंट्रोल बनी हुई है और कंट्रोल किया भी जा सकता है। और नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पर भी कहीं कहीं पे कुछ क्लस्टर्स में कहीं कहीं पे कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं विदिन 14 डेज बिफोर। तो रेड जोन क्या है, दीज आर द एरियाज रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस और हाई ग्रोथ रेट सच एज मुंबई, पुणे इन महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली और इंदौर इन मध्य प्रदेश। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, और मतलब इतने ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं कि 4 दिन से कम के टाइम पे जितने केसेस होते हैं करंट टाइम में उसके डबल केसेस हो जा रहे हैं 4 दिन से कम। डबलिंग रेट जो है इनका, वो डबलिंग टाइम जो है 4 दिन से कम का है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ वहाँ पर केस रजिस्टर हो रहे हैं, और मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है जिसको कहते हैं। तो ये एक इंडिया टुडे का एक
आर्टिकल था जहाँ से मैंने ये इमेज लिया हुआ है। यहाँ पर सभी हॉटस्पॉट जितने भी हैं इंडिया में उन सभी को लिस्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल 15 को ये लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 170 डिस्ट्रिक्ट्स हॉटस्पॉट, जिनमें से 173 में से जिनमें 123 डिस्ट्रिक्ट्स लार्ज आउटब्रेक हॉटस्पॉट, और उसमें से 170 में से 47 डिस्ट्रिक्ट्स विद क्लस्टर हॉटस्पॉट डिग्री में कैटेगरी में डिवाइड किए गए। तो क्या क्राइटेरिया है किसी डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन या हॉटस्पॉट कैटेगरी में रखने का? हाईएस्ट केस लोड डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 80% ऑफ केसेस इन इंडिया। तो ये जो हॉटस्पॉट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने केसेस हैं उसके 80% केसेस केवल और केवल इन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट या फिर रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। हाईएस्ट केस लोड कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 80% ऑफ केसेस ऑफ ईच स्टेट इन द कंट्री। डिस्ट्रिक्ट विद डबलिंग रेट ऑफ लेस देन 4 days। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, 4 दिन से कम के टाइम पे केसेस डबल हो जा रहे हैं यहाँ पे। इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम इनको रेड जोन कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो अभी की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 23% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट या रेड जोन कैटेगरी में आते हैं। मतलब 1 in 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट आपका हॉटस्पॉट कैटेगरी में आता है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश की स्थिति अभी तक सबसे ज़्यादा ख़राब बनी हुई है विद मोर देन 84% डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड एज हॉटस्पॉट और रेड जोन। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर, और क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट अपना रही है? तो देखिए, अगर टेस्टिंग की बात करें तो अब जहाँ पे इतने ज़्यादा सस्पेक्ट बने हुए हैं, जहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन के अंदर आ रहा है, और कॉलोनी दो कॉलोनी, मतलब जहाँ पर एक एक दिन में आपको हज़ारों लोगों का टेस्ट करना पड़ रहा है, उसमें टाइम बहुत प्रीशियस है। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनमें सिम्टम उतने प्रिवेलेंट नहीं होते हैं, हम उनका एक क्लस्टर बनाते हैं, मतलब उनका एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे कहते हैं पूल टेस्टिंग। तो हम मोर देन रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी स्टेट में 3% से ज़्यादा का मतलब कंफर्म केसेस आ रहे हैं सस्पेक्ट के कंपैरिजन में, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 5 से 10 पीपल का एक ग्रुप बनाएं नॉन सिम्टोमेटिक का, और उन ग्रुप्स को आप PCR के थ्रू रन करें, और जिन ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव आता है फिर उनके इंडिविजुअली हम टेस्ट करेंगे अलग अलग। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। अगर आपको 1000 लोगों का टेस्ट करना है तो 1000 लोगों के अगर आप अलग अलग सैंपल PCR के थ्रू रन करेंगे तो कम से कम 8000 आवर्स लगेंगे। वेयर अगर आप उनको 5 या 10 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो आपको अगर 1000 लोगों में से मान लीजिए 25 लोग का ही टेस्ट पॉजिटिव आना है, तो हमारे पास हम एक नैरो ग्रुप में आ जाएंगे। मतलब जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारा मतलब टाइम का इसमें, एक तो टाइम बहुत प्रीशियस है इस टाइम पे, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट पता चलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप कंट्रोल कर पाओगे सिचुएशन को। तो पूल टेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और कई जगह कर भी रही है सरकार। 5-10 के ग्रुप बना के वहाँ पे पूल टेस्टिंग की जा रही है एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की। सो एरिया डिस्ट्रिक्ट स्टिल मार्क्ड एज रेड जोन ऑन 20 अप्रैल। तो यहाँ पर जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर रेड जोन की तरह जिनको कैटेगराइज किया गया है, वहाँ पर आप कोई भी उम्मीद ना रखें अगले आने वाले लगभग 1-2 महीनों में कि वहाँ पर लॉकडाउन खोलेगा या फिर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के अंदर वहाँ पर कोई भी स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है। वहाँ पर इसी तरह से केस बढ़ते रहेंगे, और गवर्नमेंट को भी मजबूरन वहाँ पर लॉकडाउन बना के रखना पड़ेगा। वहाँ पर वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। बस कुछ जो लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक फार्मिंग, और जो आपकी डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी हो गई, आपके अनाज हो गया, दूध हो गया, ये सब गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है वहाँ पर। ई-कॉमर्स की सर्विसेज हो गई। उसके बाद बात करेंगे ऑरेंज जोन की। देखिए, रेड जोन और ग्रीन जोन के बीच में कैटेगरी आती है ऑरेंज जोन, जहाँ पर केसेस तो रजिस्टर हुए हैं लेकिन वो पिछले 14 दिनों में वहाँ पर कोई केस नहीं आया है। तो अगर कोई रेड जोन जहाँ पर पिछले 14 दिनों में कोई केस नया रजिस्टर नहीं हुआ है तो उसको हम एज ऑरेंज जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पर ऑरेंज जोन में भी हम लॉकडाउन में कुछ खास रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज जोन भी पॉसिबिलिटी है, अगर वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो वो भी बहुत जल्दी रेड जोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और अभी के लिए एज ऑफ 15 अप्रैल, जब मैंने तो नहीं, खैर मैं तो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ 29 अप्रैल को, पर गवर्नमेंट ने जो आंकड़े रिलीज़ किए थे 15 अप्रैल को, एज अकॉर्डिंग टू दोज आंकड़े 207 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नॉन हॉटस्पॉट कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। सो नॉन हॉटस्पॉट एरिया, जैसा कि मैंने बताया, ऑरेंज जोन और नॉन हॉटस्पॉट कैटेगरी ये दोनों सेम है, और हॉटस्पॉट और रेड जोन ये सेम है।
तो नॉन हॉटस्पॉट एरिया और ऑरेंज जोन, इनमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। A hotspot can be categorized as a non-hotspot area if no new confirmed case is reported there for 14 consecutive days। लगातार 14 दिन तक अगर कोई नया केस वहाँ पर कोविड-19 का रजिस्टर नहीं हो रहा है तो हम उस रेड जोन वाले एरिया को हम ऑरेंज जोन के अंदर या फिर नॉन हॉटस्पॉट कैटेगरी के अंदर उसको क्लासीफाई कर देंगे। लॉकडाउन रिलैक्सेशन में बी गिवन एज पर डिपेंडिंग सिचुएशन बाय गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं दिया जाएगा ऑरेंज जोन में कोई भी रिलैक्सेशन। तो उसके बाद जो सबसे लाइट कैटेगरी है, जहाँ पर पिछले 28 दिनों में कोई भी नया केस रजिस्टर नहीं किया गया है, उसको हम कहेंगे ग्रीन जोन। तो अगर एक रेड जोन कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट है और उसको ग्रीन जोन तक जाना है तो कम से कम कितने दिन का समय चाहिए? कम से कम 28 दिन का। कैसे? पिछले 14 दिन में अगर वहाँ पर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है तो उसको ऑरेंज जोन में क्लासीफाई किया जाएगा। फिर अगर उसके बाद 14 दिन में कोई और केस नहीं रजिस्टर हुआ है नया, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे एज ग्रीन जोन। तो रेड जोन से ग्रीन जोन जाने में कितना समय लगेगा? कम से कम 28 लगातार दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बफर जोन की कैटेगरी जो होती है, जैसे आपका एक कंटेमिनेशन जोन होता है, जैसे यहाँ पर केसेस आइडेंटिफाई होते हैं और उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा विग्रस मैं कहूँगा कि सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसके आसपास एक बड़ा सा एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है विद इन मैनी किलोमीटर्स, कि जहाँ पर बफर जोन की कैटेगरी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर भी। और ये जो कंटेमिनेशन जोन है, यहाँ पर हम कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी कॉलोनी में कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है तो आपकी कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आप उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब आने वाले 1-2 दिनों में तुरंत ही खैर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाता है। आपको घरों से निकलने की परमिशन नहीं होती, जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं, बेसिक जो अमेनिटीज़ होती हैं वो आपके घर तक ही पहुंचाई जाती हैं, डोर टू डोर। और उसके आसपास का एक बड़ा सा जोन आइडेंटिफाई किया जाता है बफर जोन, जहाँ पर हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि कंटेमिनेशन हुआ हो। तो यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करेंगे और देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा चैनल नया है तो आप अपनी राय देते रहें, कहीं पर अगर कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करके बताएं। धन्यवाद।